टॉपिक है हमारा डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट। यहाँ नेटवर्क में हमें 3 राउटर्स दिए गए हैं, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3, और 5 नेटवर्क सेगमेंट्स क्रिएट किए गए हैं जो 5 मुख्तलिफ बैकग्राउंड कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। राउटर 1 जो कि कनेक्टेड है इस नेटवर्क से 192.168.1.0 से और 192.168.12.0 से। तो यही नेटवर्क्स इस राउटर 1 के लिए रीचेबल हैं। अगर हमें रीचेबिलिटी कन्फिगर करनी है इन नेटवर्क्स के लिए, जो कि ऑरेंज बैकग्राउंड से रिप्रेजेंट किया गया है, पिंक बैकग्राउंड से रिप्रेजेंट किया गया और येलो बैकग्राउंड से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमें राउटिंग कन्फिगर करनी होगी। क्योंकि हम स्टैटिक राउटिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम स्टैटिक राउट्स ही कन्फिगर करेंगे। और स्टैटिक राउट्स को कन्फिगर करने के लिए जो कमांड लिखी जाती है वो ये सेकंड नंबर पे लिखी है, आईपी राउट। उसके बाद हम डेस्टिनेशन नेटवर्क स्पेसिफाई करते हैं, डेस्टिनेशन नेटवर्क का सबनेट मास्क स्पेसिफाई करते हैं और नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस बता देते हैं। तो ये देखिए कि राउटर 1 से अगर मैं ये 192.168.2.0 के लिए स्टैटिक राउट कन्फिगर करूं तो मुझे पहला आर्गुमेंट बताना होगा किस नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाना है, फिर उस डेस्टिनेशन नेटवर्क का मैं सबनेट मास्क बता दूंगी और फिर मुझे नेक्स्ट हॉप एड्रेस बताना है। तो राउटर 1 से हम इस जाने बढ़ेंगे तो हमारे लिए ये पिंक बैकग्राउंड वाला नेटवर्क अचीवेबल होगा, हम इस तक पहुंच सकेंगे। तो नेक्स्ट हॉप जो होगा वो ये एड्रेस बनेगा, यानी 192.168.12.2। ठीक है, तो कमांड किस तरह लिखी जाएगी, ये स्टैटिक रूट अगर मैं कन्फिगर करूँ तो ये कमांड लिखी जाएगी, ये आपके सामने है। अब अगर राउटर 1 से येलो नेटवर्क की तरफ जाना है तो फिर वही है कि हम सबसे पहले डेस्टिनेशन नेटवर्क और उसका सबनेट मास्क स्पेसिफाई कर देंगे और फिर हमें नेक्स्ट हॉप राउटर बताना है। तो नेक्स्ट हॉप राउटर 1 से अगर हम येलो नेटवर्क की तरफ आ रहे हैं तो फिर यही इंटरफेस बनेगा, यानी 192.168.12.2, और उसके लिए हमने कमांड ये लिखी है, ये सेकंड नंबर पे। अच्छा, इसी तरह अब अगर राउटर 1 से मुझे ये ऑरेंज बैकग्राउंड वाले नेटवर्क की तरफ जाना है तो वही कि हमने नेटवर्क का नंबर बता दिया, उसका सबनेट मास्क बता दिया, अब हमें राउटर 1 से नेक्स्ट हॉप बताना है। तो वही नेक्स्ट हॉप, क्योंकि ट्रैफिक इस तरफ जाएगा तो नेक्स्ट हॉप वही रहेगा 192.168.12.2, तो उसके लिए भी कमांड ये होगी। अब अगर आप गौर करें तो इसमें तीनों केसेस में जो नेक्स्ट हॉप है वो सेम ही रहा है। ठीक है, तो चाहे आप टपोलॉजी से देख लीजिए, चाहे आप ये कमांड्स के ज़रिए से देख लीजिए, तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं कि हम बजाय ये कि 3 मुख्तलिफ राउट्स लिखें, हम डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट लिख सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट लिखने के लिए कमांड होती है 0.0.0, यानी किसी भी नेटवर्क की तरफ उसका सबनेट मास्क कुछ भी हो, आपको नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस बता देना होता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट हॉप सब में सेम है तो हम वो बता देंगे और कमांड बनेगी वो ये है, आईपी राउट एनी नेटवर्क हुज सबनेट मास्क इज़ एनी, और आपको नेक्स्ट हॉप एड्रेस बता दिया जो कि तीनों केसेस में सेम ही था। अब हम राउटर 2 की तरफ देख रहे हैं। राउटर 2 में हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं, ये ऑरेंज बैकग्राउंड वाला, ये ग्रे बैकग्राउंड वाला और ये पिंक बैकग्राउंड वाला। जिन नेटवर्क्स के लिए हमें स्टैटिक राउट कन्फिगर करने होंगे वो ये है 192.168.1.0 और 192.168.3.0। अब देखें, अगर ये मुझे ब्लू बैकग्राउंड वाले नेटवर्क की तरफ जाना है तो राउटर 2 से जो नेक्स्ट हॉप वो बनेगा वो होगा 192.168.12.1 नेटवर्क। सही। और अगर मुझे राउटर 2 से येलो बैकग्राउंड वाले नेटवर्क की तरफ जाना है तो नेक्स्ट हॉप बनेगा 192.168.23.2। यानी नेक्स्ट हॉप सेम नहीं है दोनों राउट्स कन्फिगर करने के लिए। देखें, पिछले वाले में जब हम राउटर 1 पे काम कर रहे थे तो आप यहाँ देखिए कि नेक्स्ट हॉप हर केस में सेम था, तो हमने डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट लिख लिया था। लेकिन राउटर 2 पे स्टैटिक राउट कन्फिगर करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट नहीं लिख सकते। अच्छा, तो हमें क्या लिखने होंगे, हमें वही स्टैटिक राउट सिंपली लिखने होंगे। तो अलग अलग दोनों के लिए हमने स्टैटिक राउट लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब राउटर 3 की बात अगर हम करें तो ये इन ऑरेंज नेटवर्क और येलो नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर इसको पिंक नेटवर्क, ग्रे नेटवर्क और ब्लू नेटवर्क के लिए राउट कन्फिगर करने हैं तो इसमें तीनों केसेस में अगर आप देखें तो इसको नेक्स्ट हॉप यही यूज़ करना होगा 192.168.23.1। तो राउटर 3 के लिए भी हम डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट लिख सकते हैं, जो कि हमने ये लिखा है, ये लास्ट लाइन जो है। ठीक है, ये अगर हम डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट ना लिखते तो हमें सेपरेट राउट्स लिखने पड़ते, जो कि ये 3 राउट्स बनते। इन 3 के बजाय देखिए इन तीनों में अगर लिखते तो ये नेक्स्ट हॉप सेम ही रहता, तो उन 3 को लिखने के बजाय हम एक ही राउट लिख लेते हैं।
इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे राउटिंग टेबल में एंट्रीज कम हो जाती हैं, इससे हमें फ़ायदा होता है। राउटर 2 के केस में लिखना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन हम राउटर 1 और 3 के केस में लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि हमें ये कमांड्स नहीं यूज़ करनी राउटर 1 के केस में, राउटर 3 के केस में हमें ये कमांड्स नहीं यूज़ करनी, बल्कि इनकी जगह हमें डिफ़ॉल्ट राउट लिखने हैं, जो कि ये राउटर 1 के साथ ही ये मैंने यहाँ लिख दिया है, और फिर ये राउटर 3 के साथ ही मैंने यहाँ लिख दिया है। और अब हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जाके कर लेते हैं। ये राउटर 1 पे हूँ मैं, इनेबल कॉन्फ स्पेस टी, और राउटर 1 पर हम डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कमांड होगी IP route any network whose subnet mask is any, go to the interface, which interface, from there this interface 192.168.12.2 192.168.12.2 नेटवर्क। डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करने हैं तो एक ही कमांड लिखनी होगी हमें। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करते हैं। ये देख लीजिए, राउटर 1 पे 2 राउट्स तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और तीसरा जो है वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर हुआ है। और ये देख लीजिए कि उसके लिए नेक्स्ट हॉप जो एड्रेस है वो ये है 192.168.12.2। अब राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फ स्पेस टी। अब मैं राउटर 2 से IP राउट लिख रही हूँ नेटवर्क 192.168.1.0 के लिए। IP राउट 192.168.1.0, subnet mask is this, and the next hop will be router 2 से next hop ये बनेगा जो कि राउटर 1 का सीरियल 2 है, जो कि 192.168.12.1 है। अब मैं राउटर 2 से इस येलो बैकग्राउंड वाले नेटवर्क के लिए राउट लिखूंगी 192.168.3.0, सबनेट मास्क स्पेसिफाई किया अब। और नेक्स्ट हॉप राउटर 2 से अगर मुझे आना है इस तरफ तो बनेगा 192.168.23.2। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए कि हमने कोई डिफ़ॉल्ट राउट तो लिखा नहीं है, हमने तो सिंपल स्टैटिक राउट्स लिखे हैं। तो 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं जो कि C से रिप्रेजेंट हुए हैं, और 2 नेटवर्क्स के लिए हमने स्टैटिक राउट्स लिखे हैं जो S से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब हम राउटर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फ टी। अच्छा, राउटर 3 से हमें जाना है इस नेटवर्क की तरफ 192.168.1.0, 192.168.2.0 और 192.168.12.0 की तरफ। और तीनों केसेस में राउटर 3 से मेरे लिए नेक्स्ट हॉप सेम ही रहेगा। तो ऐसी सूरत में क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट राउट लिख सकते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट करेंगे, और फिर मुझे 3 राउट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही राउट लिखूँगी जो कि है एनी नेटवर्क एनी सबनेट मास्क, and the next hop will be 23.1. okay, do show IP route। ये देख लीजिए 2 नेटवर्क्स तो राउटर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तीसरा राउट जो है बनाया गया है वो डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट है। ये स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट है। और नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या यूज़ हुआ है 192.168.23.1। और अब हम देखते हैं क्या हमें एंड टू एंड रीचेबिलिटी अचीव हो गई है। देखें, ये मैं PC3 से बकिया 2 PCs को पिंग करूँगी, पिंग 192.168.1.2। यस, ये पिंग कर रहा है। और मैं पिंग करूँगी 192.168.2.2 को। जी, ये भी पिंग कर रहा है।